हेलो फ्रेंड्स, SDK टेक्नोलॉजी पास टू फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इकोसिस्टम रेडी हो चुका है, उसका नाम भी बताया था और उस कंपनी को हम आज कैसे डाउनलोड करके उसमें हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करके किस तरह से हम फ्यूचर में लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले जो न्यू पर्सन है, यदि उन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है तीनों वीडियो की, वो देखने के बाद ही इसको ज्वाइन करें ताकि आपको पूरी डिटेल से नॉलेज मिले, ताकि आपको इस पर कैसे काम करना है और क्यों ज़रूरी है इस पर आपको विश्वास आ सके कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है। और आने वाली हर एक वीडियो में अब मैं इस पाई नेटवर्क के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, आइए कैसे करना है इसे जानते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे आप और राइट साइड में जो प्रोफाइल है ऊपर में, वो प्रोफाइल में आपकी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। वही ईमेल एड्रेस होनी चाहिए जो आपने बनाई है और उसका पासवर्ड आपको याद है, क्योंकि जब नया फ़ोन लोगे तो यहाँ से जब आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन पाई नेटवर्क की, तो उसमें क्या होगा, वो ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक दिखाई देगी। आप जब डाउनलोड कर चुके होगे उसके बाद में जब प्रोफाइल खोलोगे आपकी ओपन होने के बाद ऑटोमेटिक वो ईमेल एड्रेस आपको वहाँ पे शो करेगी। तो इसलिए आपको वो ईमेल एड्रेस रखना है और उसके बाद में इसको डाउनलोड करना है। और यदि नहीं है आपके पास वो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड, तो आपको कैसे भी करके उसको लेना है या तो फिर नई ईमेल एड्रेस बना देना है। क्योंकि अगर ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भूल गए और इसके अंदर आप आ जाते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो फिर आपको वहाँ से फिर ईमेल एड्रेस फिट हो जाएगी, तो आपको नई ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो फिर वो थोड़ा फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, पहले पासवर्ड देख लो आपको याद है कि नहीं याद है तो फिर नई ईमेल एड्रेस अभी से बना लो, उसके बाद में डाउनलोड करो, ताकि अंदर जाके बाद में चेंज ना करना पड़े फिर से, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो नया फ़ोन लेने के बाद आपको इस अकाउंट को रिकवर करना है। तो नए फ़ोन में आप जब फ़ोन बदलोगे तब आपको काम आएगा जो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड याद है, तो आप उस पूरा आपने जितनी भी कमाई है उसमें आप ले सकोगे। नए फ़ोन में आप बदलोगे, कुछ फ़ोन चेंज हो गया, टूट गया, फूट गया तो भी काम आएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आपने बनाया, आपको याद रहना चाहिए। फिर ना कंपनी रिकवर कर पाएगी, ना आप रिकवर कर पाओगे, और नए फ़ोन में आप ले नहीं सकते हो। इसलिए ये इस कंपनी की बात नहीं है, कहीं भी आप किसी भी फील्ड में हो, ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आपने बनाया, उसको याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल एड्रेस, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर उसको एडिट वेडिट करना होता, किसी कंपनी में होता नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी में हो जाता है, इसमें नहीं होगा। एक बार आपने वहाँ पे पूरा KYC कर लिया, उस स्टेप तक पहुँच गए, तो उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आप बिना जाने आ जाएंगे फिर बहुत दिक्कत होगी, फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। प्ले स्टोर में जाएंगे आप और लिखना है पाई नेटवर्क। मेन एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस डायरेक्टली ओपन का बटन ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो आपको यहाँ भी एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, फेसबुक अकाउंट से ही लॉगिन करो आप। ठीक है, फ़ोन नंबर बाद में कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप डाउनलोड करेंगे यही पेज दिखाएगा। चाहे आप नया अकाउंट बनाओ, चाहे पुराना अकाउंट रिकवर करो नया फ़ोन लेने के बाद, तो आपको यही पेज दिखाई देगा। तो आपको कंटिन्यू फेसबुक ही करना है। तो फेसबुक करने से पहले आपको फेसबुक का आईडी पासवर्ड याद है क्या नहीं, वो देखना है। अगर याद नहीं है तो रिकवर कर लीजिए दूसरे फ़ोन में डाल के, या तो लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके देखिए, फॉरगेट पासवर्ड करिए, नया पासवर्ड सेट कर लीजिए, उसके बाद में लॉगिन करिए। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है और रिकवर नहीं कर सकते नए फ़ोन में, या फिर उसी फ़ोन में आप लॉग आउट करके लॉगिन करने के वक्त आप पासवर्ड सेट नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए आप दूसरा फ़ोन लोगे तब भी वहाँ पे नहीं कर पाओगे आप। तो पहले तो ये करना है कि आपको आईडी पासवर्ड याद है कि नहीं। फेसबुक का जो आईडी पासवर्ड याद है, तो वही आईडी पासवर्ड से आपको फेसबुक अकाउंट इस फ़ोन में ओपन होना चाहिए। तो आप अगले फ़ोन में जब लोगे नया फ़ोन, तो वहाँ पे आप अकाउंट रिकवर कर पाओगे फेसबुक का रिकवर होने के बाद ही पाई नेटवर्क का आपका जो भी आपका माइनिंग किया हुआ कॉइन होगा या अर्निंग की हुई कॉइन होगी, वो आपको उसमें रिकवर कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो ये अकाउंट बना तो रहे होगे पाई नेटवर्क का, लेकिन आप फिर बाद में रिकवर ही नहीं कर पाओगे। तो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आपने बनाया, उसको भी आपको याद रखना है, और फेसबुक का भी आपने पासवर्ड बनाया, उसको भी आपको याद रखना है। तो दोनों चीज़ होने के बाद ही आप पाई नेटवर्क पे आ सकते हो। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज दिखाई देगा, उस पर जाना है। फिर वो जो भी आपका फेसबुक अकाउंट है उसके थ्रू ये कंटिन्यू करने की बोलेगा। ठीक है, ये कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद में जो भी आपका फेसबुक का जो भी नाम होगा वहाँ दिखाई देगा,
वो नाम दिखाई देगा, उसके आगे कंटिन्यू लिखा है वैसे दिखाई देगा, वो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, सेट अप योर अकाउंट। उसमें आपको फर्स्ट नेम में लिखना है, आपका आधार कार्ड में जो फर्स्ट नेम डाला है, फर्स्ट में ऊपर जो नाम लिखाई देता है वही आपको डालना है, और लास्ट नेम में जो आपका डाला है वही डालना है, मिडिल नेम को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चूज योर यूजर नेम क्रिएट करना है। आप यूजर नेम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन केवाईसी के हिसाब से नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए। यूजर नेम में आप पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अपना रखा है केतन, KETAN 12334। जो भी दुनिया में उस नाम से होगा तो मुझे वो नाम नहीं दिया जाएगा, तो मैं रखना चाहता था 1234, लेकिन नहीं रख सकता तो 12334 रखना पड़ा। आगे मेरा नाम लिखा है, उस तरीके से आपने भी अपना यूजर नेम जो आप चाहे वो रख सकते हैं। अगर वो होगा अवेलेबल तो आपको मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करते ही उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, कोड पूछेगा, तो इनवाइट कोड पे क्लिक लेने का आपको, जिसके थ्रू आप आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कल किसी को रेफर कराया था, तो मैंने अपना यहाँ पे इनवाइट कोड उसे दिया, उससे फ़ायदा उसको क्या होगा, उसको 1 पाई मिलेगा। आपके रेफर कोड से जो भी आएगा, इनवाइट कोड से जो भी आएगा, उसको 1 पाई मिलेगा। अगर वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपके रेफर कोड से आएगा तो थोड़ी माइनिंग स्पीड आपकी बढ़ेगी हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन वो केवाईसी करेगा तभी उसके थ्रू जो कॉइन आपको माइन किए से जो स्पीड आपकी बढ़ रही है तो आपको कॉइन वो मिलेंगे, नहीं तो आपके कॉइन जीरो हो जाएंगे। तो वो बंदे को भी केवाईसी करना जरूरी है। बिना केवाईसी कोई सिस्टम में कोई आ ही नहीं सकता, और आगे वाले फ्यूचर के समय में वो लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कर ही नहीं सकता। और इकोसिस्टम जब ऑन हो जाएगा उसके बाद में वो इकोसिस्टम यूज़ नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा उसमें इनकम मिल जाएगा, वो पूरा लॉस करेगा। इसलिए उसको केवाईसी करना ही होगा, सभी को केवाईसी करना ही होगा, बिना केवाईसी के इसमें आ ही नहीं सकते। उसके बाद में आपने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड जब न्यू ओपन होगा तो आपको पता है जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसमें नेक्स्ट और ये सब फीचर्स बताता है, एप्लीकेशन के ऊपर के जो फीचर्स है वो बताता है, उस सभी फीचर्स पे नेक्स्ट करते जाने का है। और उसके बाद में जैसे सब ऑप्शन नेक्स्ट होते हुए एक परमिशन मांगेगा, अलाउ मतलब क्या है, जो भी कंपनी नई अपडेट देती है उसके नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे उसको अलाउ कर देना है, और कंटिन्यू माइनिंग कर देना है। और ये जो राइट साइड में जो वाइट कलर का जो बटन दिखाई देगा लास्ट में, जो अभी मेरा ग्रीन पड़ा हुआ है, तो उस पर जो बटन वहाँ पे वाइट कलर करेगा, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे माइनिंग का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट करना है माइन नहीं करना है वो आपको पूछेगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर देना, तो आपका वो बटन ग्रीन हो जाएगा। मतलब ग्रीन बटन है मतलब आपकी माइनिंग चालू हो गई। अब ये जो बटन आज जितने बजे आप दबाओगे, जैसे आप जितने बजे वीडियो देख रहे हो और अभी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आप डाउनलोड करोगे ना, तब आप जिस वक्त में बटन दबा रहे हो, तो आज जितने बजे समझ लो आज 9 बजे बटन दबाया और ये बटन ग्रीन हो गया, तो आने वाले समय में अगले दिन आने वाले दूसरे दिन में वो 9 बजे वो बंद हो जाएगा बटन, तो वो बटन फिर से वाइट हो जाएगा और ऊपर जो माइनिंग का जो आंकड़ा बढ़ रहा है कॉइन का वो स्टॉप हो जाएगा। तो उतने घंटे का आपको नुकसान होगा। तो समझ लो 9 बजे बंद हो गया और आप 10 बजे दबा रहे हो तो 1 घंटे का नुकसान हो गया, और पुराने कॉइन वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, जितने माइन हुआ वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन 1 घंटे का आपका उतना कॉइन का लॉस हो गया। और 10 बजे दबा रहे हो तो आने वाले समय में फिर से दूसरे दिन वो 10 बजे बंद हो जाएगा। तो अगर फिर दूसरे दिन अगर आपने 10 बजे नहीं दबा रहे हो और 11 बजे दबा रहे हो, फिर 1 घंटे का नुकसान। तो आपको करना क्या है, अब कंटिन्यूसली यहाँ पे 30 दिन तक माइनिंग करते रहना है। अगर आपने 30 दिन तक माइनिंग किए तो आपको केवाईसी का स्लॉट मिलेगा। तो 30 दिन सिर्फ माइन करने के लिए 1 सेकंड देना है, 1 सेकंड। रोज आके यहाँ पे टाइम होते ही आप बटन दबा देंगे। आज 9 बजे दबाया, कल 9 बजे बंद हो जाएगा, फिर दबा दीजिए, फिर दूसरे दिन 9 बजे दबाइए, फिर दूसरे दिन 9 बजे दबाइए। डेट वाइज रेगुलर दबाइए। अगर आप 1-8 घंटे भूल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डेट वाइज दबाना है। इससे आप एक्टिव दिखाई दोगे कंपनी को, और वो जल्द से जल्द आपके कॉइन वॉलेट में कंपनी देगी केवाईसी के बाद। तो जितने आप यहाँ पे माइनिंग के लिए एक्टिव हो, उतना आप अपना कॉइन, अपना जो आगे केवाईसी प्रोसेस करने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस अकाउंट में आपको कॉइन दिए जाएंगे, उसको वॉलेट बोलते हैं। तो उसका जो मैं आपको कैसे करना है प्रोसेस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों ये, आप इसको एकदम लाइटली मत लेना। मैं इसमें 4 साल से कर रहा हूँ। आज जाके मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ, मेरे को कोई बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों। जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा, जिस कंट्री की पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा कॉइन है, वह कंट्री सबसे ज़्यादा आगे होने वाली है। कंपटीशन चल रही है पूरी कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा कॉइन माइन करने के लिए। जो
ज़्यादा माइंड करेगा वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इस वजह से मैं वीडियो बनाना चालू किया हूँ दोस्तों, और लोगों को नॉलेज देना चालू किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अभी भी मेरा काम चल रहा है, उसको काम करते हुए मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर भी टाइम निकाल के कैसे न कैसे लोगों को अभी मैं जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अब ये इकोसिस्टम पूरी तरह से लॉन्च हो रहा है, लॉन्चिंग प्रोसेस पे चल रहा है। 4 फेस होते हैं, उसमें चौथा स्टेप बाकी है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा लोग मेरे द्वारा ज्वाइन कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, और आपके द्वारा जितने लोग आ सकेंगे उससे आपका फ़ायदा होगा और भारत देश का फ़ायदा होगा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से हमारा देश का विकास होगा। जो कंट्री आगे बढ़ेगी वो इसी के थ्रू बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर की ऐसी ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो में बता चुका हूँ, और कैसे दुनिया बदलने वाली है। जो भी बंदा अगर अपने देश से प्यार कर रहा होगा तो वह इस सिस्टम में आएगा, क्योंकि ये KYC बेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का Web3 AI मेटावर्स का कंबाइंड सिस्टम है। तो आने वाले समय में भ्रष्टाचारी खत्म होगी इससे, टेररिज्म खत्म होगा इससे, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है दोस्तों। वो स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो एक साफ सुथरी दुनिया बनाने हैं आपको, और चाहते हैं कि लोग इससे रोजगार कमा सकें। आने वाले समय में रोबोट्स आ जाएंगे, तब भी आप इस पे इनकम करते रहेंगे। तो इसको जानना जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हम और आप, मैं भी पीछे रह जाऊंगा अगर नहीं सीखूंगा तो। इसलिए मैं सीखते जा रहा हूँ, लोगों को सिखाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब सीरियसली रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।